ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है विद निशान द्विवेदी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी का मेरा जो टॉपिक है वो है कि रिन्यूअल प्रीमियम से रेफरेंस कैसे मांगे, कैसे लें। इस टॉपिक पे मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि हर इंश्योरेंस एडवाइजर का एक कॉमन सा बात है, न्यू बिजनेस होता है, न्यू बिजनेस के साथ साथ हम रिन्यूअल बिजनेस भी लेते हैं। रिन्यूअल कमीशन पे भी हमें ध्यान रखना होता है। रिन्यूअल कमीशन भी हमारा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आना शुरू हो जाता है, सभी को मालूम है ये बात। तो रिन्यूअल प्रीमियम, ऐसा रिन्यूअल प्रीमियम मांगने का कोई तरीका हो जिससे कि हमें रेफरेंस मिल सके, ऐसा कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि रिन्यूअल प्रीमियम मांगने का भी कोई अलग तरीका होता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी कभी रिन्यूअल प्रीमियम भी मिलना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। कभी कभी रिन्यूअल प्रीमियम मांगने हम जाते हैं, उसमें भी पोस्टपोनमेंट हमें सुनने को मिलता है कि अभी नहीं, सैलरी आ जाएगा तब हम पे कर देंगे, रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरा रिन्यूअल प्रीमियम आना है। कुछ का तो रिन्यूअल भी नहीं हो पाता है, लैप्स हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम काफी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, डे टू डे बेसिस में हमें फेस करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या ऐसा बोलें कस्टमर के सामने जाकर, क्या ऐसा कम्युनिकेट करें, कौन सी ऐसी बातें बोलें जिससे रिन्यूअल प्रीमियम मिलना हमें बिल्कुल आसान हो जाए और एक झटके में हमें चेक मिल जाए। और बातें ऐसा हम करें क्लाइंट के सामने कि रिन्यूअल का चेक देने समय वो खुशी खुशी आपको चेक दे और साथ साथ वो आपको रेफरेंस भी दे। इसलिए मैं आज ये इस टॉपिक को लेकर आया हूं आपके सामने। तो अब पार्टी का जब पॉलिसी हम करते हैं, पॉलिसी करने के 1 साल के बाद, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, रिन्यूअल लेने हम जाते हैं पार्टी के सामने। अगर आपका स्टाफ है तो आपका स्टाफ जाता होगा रिन्यूअल कलेक्ट करने के लिए। तो जब आप 1 साल के बाद रिन्यूअल लेने पार्टी के पास आप जब जाते हैं तो आप कभी नहीं सोचे होंगे ऐसा, आज मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि कभी भी किसी भी चीज का जब 1 साल होता है, एनिवर्सरी होता है, किसी भी चीज का एनिवर्सरी, जैसे बर्थडे है, बर्थडे होता है 1 साल के बाद आता है बर्थडे, एग्जैक्टली 365 डे पे आपका बर्थडे आता है। एनिवर्सरी भी 1 साल पे आता है। मान लीजिए किसी ने शॉप खोला, किसी बंदे ने शॉप खोला, शॉप का 1 साल होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम हर चीज का 1 साल जब पूरा होता है तो हम हर एक चीज को सेलिब्रेट करते हैं। हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, शॉप का अगर 1 साल हो गया उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जॉब का अगर 1 साल हो गया उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे अगर बच्चे 1 साल के हो गए तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि किसी भी चीज में जब 1 साल पूरा होता है तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ना अगर हमारा क्लाइंट जो हमें प्रीमियम दे रहा है, जिससे हमारा घर चल रहा है, उसके पॉलिसी का 1 साल जब पूरा हो तो हम भी उसके पॉलिसी के 1 साल पूरा होने की खुशी में हम सेलिब्रेट करें क्लाइंट के साथ। ऐसा कभी आपने नहीं सोचा होगा, न कभी सुना होगा। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद जब आप रिन्यूअल कलेक्ट करने जाएं, कब जाना है रिन्यूअल कलेक्ट करने के लिए? जब डेट ऑफ कमेंसमेंट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर एग्जांपल 11 अक्टूबर 2023 को किसी ने इंश्योरेंस किया, या अगर पीछे आप चले जाएं 11 अक्टूबर 2022 को फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस किया था किसी का, उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 11 अक्टूबर 2022 था। अब 11 अक्टूबर 2023 आ गया है आज। तो 11 अक्टूबर 2023 को 1 साल पूरा हुआ। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्लाइंट के पास जाना है। क्लाइंट के पास जाने के बाद आपको, और कभी भी क्लाइंट के पास, जब कभी आप क्लाइंट के पास जाएं, क्योंकि आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आप उनसे रिन्यूअल का चेक लेने नहीं जा रहे हैं। आप उनका पॉलिसी, उनकी 1 साल चल गई तो उसको आपको जाके उनके साथ आपको सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट कभी भी हम जाएंगे तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसमें आपको कुछ यूजफुल चीज, जैसा क्लाइंट है, फीमेल है तो फीमेल के लाइक गिफ्ट, मेल है तो मेल के लाइक गिफ्ट होना चाहिए। एज क्या है, अगर कोई 25 साल का है तो उसके लिए आप 40-50 एज के बंदे
को जो गिफ्ट अच्छा लगेगा वो 25 वाले को अच्छा नहीं लगेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। तो लेकिन एक एवरेज कुछ चीजें हैं जो हर जगह कॉमन है, जैसे कि आप चॉकलेट बॉक्स साथ में लेके जा सकते हैं, आप पेन लेके जा सकते हैं, ऐसे 3-4 आइटम आप लेके जाइए, उसको गिफ्ट में आप उसको रैप कर दीजिए, रैप करके आप उनको ले जाइए। अब आप पूछेंगे कि हर क्लाइंट के साथ ऐसा करना है जिसका प्रीमियम साल का 12,000 आ रहा है, साल का 15,000 आ रहा है, उनका भी रिन्यूअल हम जाके सेलिब्रेट करें? तो मेरा आपको सजेशन होगा उनके लिए आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन एक कोई पैरामीटर आप बनाइए कि अगर कोई क्लाइंट है जो कम से कम 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड का अगर आपसे इंश्योरेंस कराया है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड का अगर किसी भी क्लाइंट ने आपसे इंश्योरेंस कराया है, तो उनका हक बनता है कि आप उनके साथ जब रिन्यूअल लेने जाएं डेट ऑफ कमेंसमेंट के समय, तो आप सेलिब्रेट उनके साथ आप करें। और जब आप सेलिब्रेट करेंगे तब आप उनको कुछ कहेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई एडवाइजर है, उसने एक इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड था 1 करोड़, ठीक है। तो सीधा आप गिफ्ट लेकर जाएंगे, उससे पूरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उससे 50% इंपैक्ट पड़ेगा। वो खुद क्लाइंट शॉक्ड हो जाएगा कि ऐसा सर्विसिंग तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा तो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर LIC एजेंट तो ऐसा करते हुए पहली बार देख रहा हूं। आपको पहला ही तो बनना है मार्केट में, आपको अलग बनना है। इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप अलग नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है मार्केट में। अगर आप अपनी जरूरत महसूस कराना चाहते हैं क्लाइंट के नजर में, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जब आप उनके पास गिफ्ट लेकर जाएंगे तो 50% काम आपका हो जाएगा। गिफ्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप खुद भी एडिशन कर सकते हैं। बॉल पेन, अच्छे क्वालिटी का एक पेन हो, चॉकलेट बॉक्स हो, उसको अच्छे से आप रैप कीजिए। रैप करने के ऊपर जो कार्ड रहता है, उस कार्ड पे क्लाइंट का आप नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद, अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट का इंश्योरेंस उसने 1 करोड़ का कराया, तो आप जाकर क्या बोलेंगे उनको? आप उनको जाके बोलेंगे कि सर आपके पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट हो गया है, आपके पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट हो गया है और आपके इस पॉलिसी में 5 लाख बोनस ऐड हो गया है। आपके पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट हो गया है और आपके पॉलिसी में 5 लाख बोनस ऐड हो गया है। ये जाते के साथ आपको ये बात बोलनी है, इधर उधर की बात करने के बाद नहीं। आपको सबसे पहले एक हाथ से आप चॉकलेट देंगे, पेन देंगे, अपना गिफ्ट रैप जो भी आप गिफ्ट लेकर गए हैं वो एक हाथ से आपको देना है, दूसरे हाथ से बोलना है कि सर आज आपके पॉलिसी का एनिवर्सरी है, आज 1 साल पूरा हो गया सर, इस खुशी में मैं आपके साथ सेलिब्रेट करने आया हूं। और आपको ये भी मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी उसमें 5 लाख रुपया बोनस ऐड हो गया है। ये बात आपको बताना है। अब आपने क्या किया? आपने जो भी स्वीट आप लेकर गए थे, जो भी मिठाई लेकर आप गए थे, आप उनको खिलाए, एनिवर्सरी आपने उनके साथ सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के बाद आपने उनको लास्टली क्या किया? आपने उनको एक गुड न्यूज दे दिया कि सर 5 लाख रुपया बोनस ऐड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेशन उनको क्लाइंट को करिए, ठीक है। ये आपको करना है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो पार्टी खुश होगा या नाराज होगा? ऑब्वियस बात है, पार्टी खुश होगा, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो पार्टी खुश होगा। फिर आप उनको बता दीजिए कि सर आज आपका रिन्यूअल ड्यू हो गया है, अब आप अपना रिन्यूअल प्रीमियम का सर चेक मुझे दे दीजिए। तो आप बिना प्रॉब्लम के, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ऐसा एक्टिविटी करेंगे बिना प्रॉब्लम के, वो आपको चेक निकाल के रिन्यूअल का चेक काट के आपको दे देगा कि जाओ प्रीमियम मेरा जमा कर देना। अब वो जो आपका क्लाइंट है, अभी तो मैंने 1 करोड़ के क्लाइंट का एग्जांपल दिया। मान लीजिए कि कोई 10 लाख का इंश्योरेंस आपसे लिया है, किसी ने 15 का लिया है, किसी ने 20 का लिया है। अभी वो उसकी तुरंत जॉब लगी थी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर इस प्रोफेशन में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़े हुए हैं, वो एक फैमिली के 3-3, 4-4 जनरेशन तक वो इंश्योरेंस करते हैं। सिर्फ एक बंदे का इंश्योरेंस करके अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट निकल जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो या तो पार्ट टाइम एजेंट है या वो 5 साल, 6 साल, 7 साल इंश्योरेंस एजेंसी चला के उसने फिर इंश्योरेंस का काम छोड़ दिया। अदरवाइज जो प्रॉपर प्रोफेशनल एजेंट है, जो सक्सेसफुल एजेंट है, जो सीरियस एजेंट है, जो सीरियसली काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, वो एक ही फैमिली में 3 साल, 4 पीढ़ी की का इंश्योरेंस करते हैं। तो जब आप ऐसे रिन्यूअल मांगने जाएंगे
जब आप ऐसा कोई एक्टिविटी करेंगे जो कोई और नहीं कर रहा है, तो ये पूरा चांसेस है कि अभी उसने अगर आपसे, मान लीजिए कि अगर अभी उसने आपसे 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो इन फ्यूचर वो आपसे फिर से 10 लाख का या 15 लाख या 20 लाख का इंश्योरेंस लेगा। वो इंश्योरेंस जरूर लेगा। अभी वो अनमैरिड है, कल को वो मैरिड होगा, कल को उसके बच्चे होंगे, तो वो बच्चे की फिर प्लानिंग करेगा। बच्चे के बाद फिर अगर आप उनके टच में रहते हैं तो फिर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग आपके साथ करेगा। अब आपके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए, आपके अंदर आपके प्रेजेंटेशन में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो सारी प्लानिंग आपसे पूछ कर करे। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, एज फार एज फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न, ही मस्ट कंसल्ट यू फॉर हिज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, और आप उनको फिर समझाइएगा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अगर हिसाब से अगर आप इंश्योरेंस देते हैं तो कभी भी 10 लाख सम एश्योर्ड के बाद संभव ही नहीं है कि वो 15 लाख का और 20 लाख का इंश्योरेंस फिर आपसे ना ले। उस वक्त शायद नहीं लेगा आपसे, माइट भी हो सकता है उसका शायद इनकम उस वक्त उतना नहीं हो, लेकिन 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप उसके पास जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इनकम बढ़ जाएगा। तो इनकम बढ़ेगा तो वो 10 लाख की जगह 15-20 लाख का इंश्योरेंस लेगा। वो ढूंढते हैं, आप उनके पास नहीं जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो ढूंढते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो ढूंढते रहते हैं, उनको मिल जाता है। इंश्योरेंस का नीड उनको समझ में आ जाता है, तो वो फिर कुछ पैसे, पूरा पैसा नहीं, कुछ पैसे वो इंश्योरेंस के लिए रिजर्व रखते हैं। वो फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर ढूंढते हैं वो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद। हर क्लाइंट ढूंढता है। अब जो पहले पहुंचेगा वो उनका इंश्योरेंस करेगा। वो तो अब डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है क्लाइंट के साथ, आप कितना प्रोफेशनल है, आप कितना उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये सब तो करना ही पड़ता है। अब आप करते हैं नहीं करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब करना पड़ता है, तब आपको रिपीट बिजनेस मिलता है किसी भी फैमिली से। तो कुछ अलग आपको मार्केट में करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ अलग आपको मार्केट में करना है। न्यू एक्टिविटी जो है, नए एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी है। ये एक मैंने एक्टिविटी आपके साथ शेयर किया, ये एक्टिविटी आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा आइडिया अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं आपके साथ अपना आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। जो आइडिया को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से सब कुछ होता है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है इस दुनिया में, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा LIC के बारे में। हजारों चैनल बने हुए हैं। जो इंश्योरेंस नहीं भी सेल कर रहा है वो भी आज के डेट में इंश्योरेंस का ट्रेनिंग दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली हर कोई इंश्योरेंस का ज्ञाता है, सारा ज्ञान आपके पास है, लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन से सक्सेस नहीं मिलता है, इंप्लीमेंटेशन से आपको सक्सेस मिलता है। तो ये काम आपको कब तक करना है? अब आप पूछेंगे कि ये हर साल करें, कीजिए, क्या दिक्कत है? वो साल में आपको कितना कमा के दे रहा है ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। एक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सम एश्योर्ड का साल का प्रीमियम कितना आता है, वो साल का कितना आपको कमा के दे रहा है, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपको कितना कमा के दे रहा है, उसमें से आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। मैंने अभी जो आपको आइडिया बताया है, अगर आप अच्छा गिफ्ट भी देंगे ना तो हार्डली 500 रुपए में ये काम हो जाएगा। 500 रुपए में काम हो जाएगा। अगर आपका साल का प्रीमियम 50,000 भी है तो 50,000 का 7.5% आप निकाल लीजिए, 7 गुना ज्यादा पैसा आपका फिर भी अर्निंग हो रहा है। आपको एक 500 में भी आप एक खुद को डिफरेंट साबित कर सकते हैं, उनके सामने जाकर डिफरेंट प्रूव कर सकते हैं कि आई एम डिफरेंट, और वो बहुत खुश होगा। बिलीव मी, वो बहुत खुश होगा आपके इस एक्टिविटी से। he will really appreciate you, he will really appreciate this gesture from you। तो आप ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप करते रहिए। जब तक आपको रिपीट बिजनेस नहीं मिलता है आप करते रहिए। 2 साल, 3 साल, कम से कम 5 साल तक तो आपको ये काम करना चाहिए। आप हर साल करिए, कभी ना कभी मजबूर होकर वो आपको बिजनेस जरूर देगा, या तो अपना बिजनेस देगा या आपको रेफरेंस देगा। और फर्स्ट ईयर का किसी का इंश्योरेंस कीजिए, रिन्यूअल लेने जाइए डेट ऑफ कमेंसमेंट के 365 दिन के बाद, और आप उनके सामने ये एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी करने के बाद, और वो जेन्युइनली दिल से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि मैं ट्रेनिंग में कुछ सीख के आ रहा हूँ, मैं निशांत द्विवेदी के चैनल से मैंने ये आइडिया सीखा और ये एक रोबोटिक लैंग्वेज लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक जेन्युइन दिल से निकलना चाहिए जिसकी, अच्छा ये मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं मिला था, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो मुझे करना चाहिए था अपने क्लाइंट के लिए। अंदर से ऐसा फीलिंग आना चाहिए। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ से जो सीखा है उसको जाके मैं कॉपी पेस्ट मारूं, फेस का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस है, सामने वाला पकड़ ना ले कि आप तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे साथ, दिल से आप नहीं कर रहे हो।
आपको दिल से नॉर्मली जैसे आप फैमिली में सेलिब्रेट करते हो वैसे जाके आप उनके सामने आपको सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी रखना है, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी करने की नहीं जरूरत है उनके सामने, बिल्कुल नॉर्मल। सच में आप खुश हो कि उन्होंने 1 साल पॉलिसी को कंप्लीट किया, फिर सेकंड ईयर 2 साल कंप्लीट किया, सच में आप खुश हो। 5 साल कंप्लीट किया, आप सच में खुश हो। और 5 लाख 5 लाख 5 लाख हर साल 1 करोड़ का अगर सम एश्योर्ड किसी ने ले रखा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बोनस तो आपको वैसे ही मालूम चल जाता है। आप अपने रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हैं पॉलिसी नंबर डालकर कितना बोनस ऐड हुआ। ये तो कोई भी बता देगा आपको, कोई भी बता देगा कि 1 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर आपने दी है, 10 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी आपने दी है, तो उसमें अभी तक कितना बोनस बन गया है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, सिस्टम में आ जाता है, आप उनको बता सकते हैं। प्रिंट आउट लेके जाइए, फोटोग्राफ पिक ले लीजिए उसका कि सर ये देखिए सर इतना बोनस ऐड हो गया, विद प्रूफ बात कीजिए। ये बात मैं बताना शायद मेंशन करना भूल गया, विद प्रूफ चले जाइए पिक लेकर कि सर ये उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक ढंग का कलर प्रिंट आउट निकाल के आप उनको दिखा दीजिए सर इतना बोनस ऐड हुआ है। तो 5 लाख फॉर एग्जांपल 5 लाख जमा हुआ है, 5 लाख मतलब आपने सर जितना प्रीमियम आप साल का जितना प्रीमियम भरते हैं उतना ही बोनस ऐड हो जाता है सर, उतना ही बोनस ऐड हुआ है सर। ये जाके बताइए उनको, सर आप साल का 50,000 रुपया प्रीमियम दिए थे, आज 1 साल पूरा हो गया, 50,000 LIC मैंने भी ऐड कर दिया सर आपके अकाउंट में, सर ये रहा प्रूफ। गुड न्यूज देना है आपको उनको साथ साथ। जब गुड न्यूज दीजिए तब रिन्यूअल का चेक आपको मारना है। गुड न्यूज देने के बाद आपको रिन्यूअल का चेक मारना है, आसानी से आपको रिन्यूअल का चेक मिल जाएगा, आसानी से। आज तक क्लाइंट आपको रिन्यूअल में पोस्टपोन करता था, टालता था, बाद में आना, सैलरी आ जाने दो। आप ये काम एक बार करके देखना, मेरे कहने पे ये काम आप एक बार करके देखना, फिर बताना कि रिजल्ट क्या आया। शानदार रिजल्ट आएगा, मेरी गारंटी है आपको, शानदार रिजल्ट आएगा आपको, ये जाके आपको बताना है। तो ऐसे अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम अगर आप मांगेंगे, अगर ऐसे आप रिन्यूअल प्रीमियम मांगेंगे तो आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा, 100% आपको रेफरेंस मिलेगा। आपके सर्विस से वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपका क्लाइंट, इस एक्टिविटी से इतना इंप्रेस हो जाएगा आपका क्लाइंट कि वो आपको रेफरेंस जरूर देगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे मांगते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये तो एक मैंने जो आज का जो अभी इस वीडियो में जो मैंने आपसे टॉपिक लिया है वो तो दिया है कि रिन्यूअल प्रीमियम जब हम कलेक्ट करने जाए तो रेफरेंस कैसे मिले, लेकिन वैसे एक सेपरेट टॉपिक है कि रेफरेंस हमें कैसे लेना है, कैसे लेना चाहिए हमें रेफरेंस, तो उसका मैं आपको 2 आइडिया आज बताऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, रेफरेंस मांगने का तरीका। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें सो दैट आपको इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।